एयरलिफ्ट करने के लिए भी सरकार और प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई। 2 लोग बहुत जो क्रिटिकल बताए जा रहे हैं उन्हें एयरलिफ्ट कर अस्पताल लाया गया है। सीएम धामी ने हादसे के तुरंत बाद कहा था कि घायलों को तुरंत एयरलिफ्ट कर बड़े अस्पतालों तक पहुंचाया जाए, जहां उनकी जान को कोई खतरा ना हो, जहां सारी फैसिलिटी मौजूद हो। घायलों को तुरंत ही पहले तो देवाल के अस्पताल ले जाया गया, फिर वहां से जो बहुत ही क्रिटिकल हैं उन्हें एयरलिफ्ट कर दूसरे अस्पतालों तक पहुंचाया गया है। सीएम धामी की नजर बनी हुई है खुद इस हादसे पर। प्रशासन को उन्होंने अलर्ट किया, साथ ही साथ कहा कहीं कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, अस्पतालों में भी पूरे इंतजाम होने चाहिए, जब घायल पहुंचे तो उनका समुचित इलाज वहां हो सके। पौड़ी अल्मोड़ा के एआरटीओ प्रवर्तन को हटा दिया गया है। लापरवाही की बात सामने आ रही है कह सकते हैं, और शायद इसी वजह से इन्हें हटाया भी गया है और मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मजिस्ट्रियल जांच होगी इस पूरे मामले की। अभी तक 28 लोगों की मौत की खबर है। बहुत ही दुखद खबर है ये। 28 लोग जिनकी जान चली गई इस हादसे में। आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन, इस सवाल का जवाब आना बहुत ज़रूरी है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से जो घायल हैं, जिनकी स्थिति इस वक्त काफ़ी क्रिटिकल है, उनको एम्बुलेंस के जरिए बड़े अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी वहां पर पहुंचे हुए हैं, ताकि जो लोग बचाए गए हैं उनका सही समय पर सही तरीके से अस्पताल में इलाज हो सके, उनको बेहतर इलाज मिल सके। क्योंकि जो बड़ी बात है उसमें कि 28 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अल्मोड़ा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने दुख जताया। सांसद बलूनी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, मार्चुला हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। बलूनी ने कहा कि वो जिला प्रशासन के संपर्क में है और हर पल की अपडेट ले रहे हैं। वहीं अनिल बलूनी ने कहा कि वो घायलों के जल्द ठीक होने की भगवान बद्री विशाल से कामना करते हैं। और इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीएम धामी, ये बहुत ही दुखद खबर है आपके लिए भी, हम सब के लिए भी। 28 लोगों की जान चली गई। इन घरों में इस वक्त मातम होगा, सन्नाटा होगा। और आप तक ये खबर कब पहुंची थी, फिर आपने निर्देश दिया और यहाँ तुरंत काम शुरू हुआ? घटना के तत्काल बाद ही जो है बहुत दुखद घटना की जानकारी हुई और तभी तुरंत सभी अधिकारियों को, सभी को जो है मौके पर एम्बुलेंस इत्यादि रवाना की गई है, सभी कर दी गई थी जिससे कल जो है घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। और एसडीआरएफ की टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, सभी मौके पर पहुंच गए हैं और पहुंचकर सब बचाव के काम किए जा रहे हैं। और बड़ी घटना हुई है, बहुत दुखद घटना है, सभी बड़े दुखी हैं, हम सब बड़े दुखी हैं। और जिन लोगों की जान गई है निश्चित रूप से उनके परिवार के लिए बहुत कष्ट की बात, बहुत कष्ट है। बिल्कुल, बहुत दुखद घटना है धामी जी। लेकिन एक बात बताइए कि अब हमारे दर्शकों को भी इस बात की जानकारी दीजिए, क्योंकि अभी बहुत क्लियर तरीके से जानकारी नहीं आई कि बस में कितने लोग सवार थे। आप तक किस तरह की जानकारी अधिकारियों द्वारा पहुंची है, कितने लोग सवार थे, कितने लोगों की मौत हुई है, कितने घायल हुए हैं, क्या जानकारी दे पाएंगे? देखिए 42 लोग बस में सवार थे और अभी चूंकि एग्जैक्ट आंकड़ा अभी नहीं आया है, सभी लोग चूंकि वहां बचाव और राहत के काम में लगे हुए हैं जी। लेकिन हमारा प्रयास है कि जो लोग घायल हुए हैं उनको तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए। सभी अस्पतालों को भी कह दिया गया है और हमारे जो जिलाधिकारी हैं वो हैं सब मौके पर पहुंच रहे हैं। साथ में कमिश्नर कुमाऊं भी वहां पहुंच रहे हैं, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी कर दिए हैं जी। और घायलों के लिए जो समुचित सहायता है वो भी कर रहे हैं। और बड़ी दुखद घटना है। मैं तो यही कहूंगा कि भगवान जो इसमें घटना में हताहत हुए हैं उनके परिवारजन। धामी जी, यहाँ पर राहत बचाव के काम बहुत तेजी से हो रहे हैं, आपने निर्देश दिया और वो तत्परता दिख रही है। लेकिन एआरटीओ को भी आपने सस्पेंड किया, उन्हें क्यों सस्पेंड किया गया? देखिए जो संबंधित विभाग है और इस भविष्य में समुचित कोई कमी न रहे में गिरी है संभावित है, सीधे कहीं न कहीं विभाग इससे संबंधित है, तो इसलिए उनको निलंबित किया है। और जो भी इस घटना से संबंधित अगर कहीं कोई लापरवाही बरती जाएगी तो उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है,
सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे किस तरह से घटना हुई, उनके पास क्या जानकारी आई है और किस तरह से अब इस पूरे हादसे के बाद जो घायल हैं उनका समुचित इलाज उनको दिया जा रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो बस में सवार लोग थे उनका आंकड़ा 42 था। हालांकि जो मृतकों की संख्या है उस पर अभी बहुत सारे अपडेट आने बाकी हैं। कहा यह जा रहा है कि शायद हो सकता है मृतकों का ये आंकड़ा बढ़े, क्योंकि अभी जो आंकड़ा है वो 28 का बताया जा रहा है। मृत्यु हुई है उनके साथ भी, उनके परिवारजनों के साथ भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो इस दुखद घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और घायलों को जल्दी भगवान उनको उचित उपचार भी मिले और जल्दी ही वो स्वस्थ हों। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और जल्दी से जल्दी लगातार हमारा प्रयास है कि कहीं पर अगर हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो हेली एम्बुलेंस के लिए भी वहाँ पर कह दिया गया है। जो गंभीर रूप से घायल होंगे उसको तत्काल इमरजेंसी में अस्पतालों तक पहुँचाया जाएगा। तो सीएम धामी को आपने सुना। प्राथमिकता सबसे पहले घायलों को सही इलाज मिलने की है, रेस्क्यू ऑपरेशन की है और इसी के साथ एक्शन भी सरकार की ओर से लिया जा रहा है। एआरटीओ को सस्पेंड किया गया है। मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश सीएम धामी ने दिए।